हमें सबसे पहले इस जनरेशन को समझने की ज़रूरत है। ये बुक के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है। ये बुक के अंदर ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई प्रवचन है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई सजेशंस है। ये बुक के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये जनरेशन कैसे सोचती है, क्या फील करती है, और हमें इन्हें सजेशंस देने की बजाय, मोटिवेशन देने की बजाय इन्हें समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट बुक। सर थोड़ा सा बताइए कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और क्या क्या रिसर्च करना पड़ा आपको इस बुक लिखने के लिए? क्या मतलब सराउंडेड थे जेनजीज लोगों से जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जैसे सर ने पूछे थे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता थे, तो अगर कुछ बताएं आप क्या क्या रिसर्च वर्क लगा था इस बुक लिखने के? मैं जेनजी लोगों के सराउंडेड था डेफिनेटली। मेरे आसपास में बहुत सारे जेनजी है। इस जनरेशन के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ा गैप है दो जनरेशन के बीच में। और जब मैं इस गैप को देखता था तो मुझे हमेशा लगता था कि इस जनरेशन के साथ में अनफेयर हो रहा है, बिकॉज हम लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग एवरी टाइम, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे, तुम लोग लेजी हो, तुमसे हार्ड वर्क नहीं होता है, इस उलझन के अंदर उलझे हुए उनके ऊपर थोपते रहते थे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ये लोग भी इस प्रेशर में कि कहीं पे मेरी कोई हरकत मेरे माँ बाप को दुखी नहीं कर दे, समाज को दुखी नहीं कर दे, घर वालों को दुखी ना करे, दोस्तों को दुखी ना करे, और खुद भी अंदर से खुश रहे, तो ये भी वो बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस जनरेशन को समझने की ज़रूरत है अच्छे से, और दैट इज़ ओनली द रीज़न कि जेनजी खुद ये समझे जब ये बुक पढ़े तो कि कोई तो है जो बिना कोई जजमेंट दिए, बिना कोई ज्ञान दिए हमें समझने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई पेरेंट्स इसे पढ़े तो एटलीस्ट ये समझे कि अरे यार, मेरा बेटा इतना कुछ महसूस कर रहा था, इतना कुछ फील कर रहा था, मैं उसे हमेशा सिर्फ सजेशंस दे रहा था, प्रवचन दे रहा था, कभी मैंने उसको समझने की कोशिश नहीं की। एक टीचर इसे पढ़े ना तो उसको ये लगे कि यार हमेशा हम इनके मार्क्स के बारे में देखते, ये क्या फील कर रहे, क्या सोच रहे, इसके बारे में तो हम कभी देखते ही नहीं है। सो दैट वॉज ओनली द रीज़न कि ये बुक जो इस जनरेशन के बीच में गैप है वहाँ पर एक ब्रिज बने। ये बुक के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओल्डर जनरेशन को गलत बताया गया है, ये जनरेशन को सही बताया गया है, या ये जनरेशन को गलत बताया गया है, ओल्डर जनरेशन को सही बताया गया है। दिस बुक इज अ प्रॉपर ब्रिज बिटवीन टू जनरेशंस, और पूरी की पूरी यही कोशिश है कि दोनों जनरेशन एक दूसरे को समझे, आगे बढ़े, तो शायद जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों जनरेशन के बीच में वो खत्म हो जाए। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, जो रेवोल्यूशन आया है हमारे देश में, उसको आप कैसे देखते हैं? इससे मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वाला एक पॉइंट है कि इससे एक बात हमें समझ में आ गई है कि ये जनरेशन के अंदर पावर है, ताकत है। ये जनरेशन कुछ भी बदल सकती है, बदलाव की ताकत रखती है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें दूसरा ये आता है कि ये जनरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ में राइट लाइन लेंथ में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आंदोलन हुआ उससे भी आप ये देख सकते हो कि ये जनरेशन ने अपना पावर दिखा दिया है। अब पावर को कहां पर किस तरीके से यूज करना है, ये कहीं ना कहीं इस जनरेशन को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सर आपने इस किताब को कब लिख के खत्म किया और आपको क्यों लगा कि ये राइट टाइम है लॉन्च करने के लिए? फ्रैंकली मैंने इस किताब को लिखना तो 9 से 10 महीने पहले चालू किया था। जब मैंने लॉन्च की डेट निकाली थी तब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट या इसके बारे में कुछ नहीं था। दिस इज ऑल कोइंसिडेंस, जब ये सब चल रहा है और मेरी बुक लॉन्च हो रही है। क्या बात है, तालियां। Guy is a very good friend. He's a great journalist, a great podcaster. I really respect him for his simplicity and the core topics that he speaks on. He understands his people who come on his podcast show. और ये किताब डेफिनेटली इन्होंने ये सोच के लिखी होगी कि आने वाली जनरेशन या हम लोगों को, हम सब लोगों को इस गैप को ब्रिज करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, मेरे 2 बच्चे हैं, अमल एंड अरमान, बोथ आर म्यूजिशियंस इन द इंडस्ट्री। एज अ फादर मैं नेशनल टेलीविजन या नेशनल जगहों पे जाकर मैंने बोला है, इफ आई एम रॉन्ग आई हैव एक्सेप्टेड इट, आई हैव नॉट फॉट दैट। आई बिलीव कि दैट फर्स्ट आई हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रबलिंग द किड्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर हार्ट्स एंड माइंड व्हिच वी डोंट अंडरस्टैंड। सो आई फील कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को लेके जब चला गया और पब्लिकली मैंने प्रोक्लेम की अपनी एक्सेप्टेंस, तो बच्चों को भी लगा कि दे हैव टू आल्सो ब्रिंग अ चेंज इन देमसेल्व्स टू अंडरस्टैंड अस। सो दैट्स द ब्यूटी। आई थिंक दिस बुक इज गोइंग टू ब्रिज दैट गैप। सर अमाल और अमान दोनों की जो है जेनजीज में बहुत सारी फैन फॉलोइंग्स है, और जो पेरेंट्स है वो आपको देख रहे हैं,
जैसे आपने अभी कहा कि आप कैसे उनके थॉट प्रोसेस के साथ मैच करते हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी अरमान और अमाल के फैंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए? राइट नाउ मैं फोकस करूंगा इस बुक के ऊपर। जेनजी जो बुक हमारे जेनजी ने लिखी है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें एंड अगर इससे हम कुछ ग्रैब कर सकें, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें विच कैन हेल्प अस एज पेरेंट्स इन आर पेरेंटिंग, I think it will be the greatest message that can go across to everybody. And I think this is a great attempt by him. I'm going to read the book. I'm not read the entire book. और इससे अगर मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूंगा और यही मेरा मैसेज है सर।